हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जाता है तो हमने देखा था कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल जाता है, m द्रव्यमान का ये चार्ज है जो v वेग से चल रहा है और q इसका आवेश है, तो ये एक वृत्ताकार पथ ले लेगा जिसकी त्रिज्या हमने r मानी थी ऑफ पाथ, यानी कि पथ की त्रिज्या हमारे पास है जो है r। ठीक है। m हमारे पास क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी कि आवेशित कण का द्रव्यमान या आवेश का द्रव्यमान है हमारे पास m। v का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि आवेश का वेग है v हमारे पास। ठीक है। और b का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम त्रिज्या की बात करें, टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि यदि हमें वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालनी है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो आएगी वो आएगी हमारे पास r बराबर mv अपॉन qb। हमने कल देख लिया था कि रेडियस बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास यहाँ की त्रिज्या आ गई। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम टाइम की, ऑफ रिवॉल्विंग, या मैं कह सकता हूँ चक्कर मारने का चक्कर लगाने का समय, जिसको हम आवर्तकाल भी कहेंगे। तो हमने माना t जो है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि चक्कर मारने का एक समय है t, चक्कर लगाने का समय। तो अगर चक्कर लगाने का समय t है तो टाइम कैसे निकलता है? तो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। सभी ने ये पढ़ा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। डिस्टेंस जो होता है फॉर अ सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्ताकार पथ पर वस्तु की दूरी जो होती है इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि के समान होती है।
यानी कि यहाँ पर दूरी होगी 2πr। तो समय हमारा निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। दूरी है 2πr और चाल है हमारे पास v, यानी कि v वेलोसिटी है। r का मतलब क्या है? r का मतलब है हमारे पास रेडियस यानी कि त्रिज्या, जिसका मान हमने देखा था mv अपॉन, तो रेडियस बन गया हमारा r इक्वल्स टू mv अपॉन qv। तो समय बन जाएगा 2π, r की जगह पूरा मान लिखे mv अपॉन में qv और नीचे वेलोसिटी की जगह v। तो v से v कैंसिल हो जाएगा और टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2πm अपॉन में qv। यह हमारा समय यानी कि टाइम आ जाएगा। दिस इज टाइम। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है अगर, यानी कि आवृत्ति अगर हमें निकालनी है, तो आवृत्ति निकालने के लिए हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम का। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, है ना। आवृत्ति बराबर 1 बटा समय होता है, तो हम कहेंगे f इक्वल टू 1 अपॉन टी, और f की वैल्यू यहाँ पर 1 अपॉन टी। टी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? 2πm अपॉन क्यूबी, ये हमने निकाला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 2πm और नीचे आ जाएगा क्यूबी, ये क्यूबी चला जाएगा ऊपर और आंसर आ जाएगा क्यूबी अपॉन 2πm। ये हमारी बन जाएगी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, इतना हर्ट्ज। चलिए नोट करेंगे फटाफट से क्या क्या हमने आज की क्लास में देखा, फिर इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा आवेश का वेग है v, तो v हमारा आवेश का वेग हो गया, ठीक है। v हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है, यानी कि अगर हमें त्रिज्या निकालनी है सर्कुलर पाथ पे घूमते वक्त वृत्ताकार पथ की त्रिज्या में निकालनी है। तो अगर हम इसकी त्रिज्या देखेंगे तो r बराबर mv अपॉन क्यूबी आ जाएगा। ये हमने त्रिज्या इसकी निकाल ली, रेडियस हमने निकाल लिया। नाउ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, जब ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा ये कण यानी कि चार्ज पार्टिकल, तो इसको टाइम कितना लगेगा? तो टी मान लिया हमने, इसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है, यानी कि चक्कर लगाने का समय है इसको टी। तो टी बराबर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, चक्कर लगाने का समय हमारे पास है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि जो हमारे पास पता है हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चाल बराबर, ये समय बराबर होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हमारे पास सूत्र होता है ना। हमें स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पता है, डिस्टेंस इजिकल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी, चाल बराबर दूरी बटे समय हमें पता है। तो समय अगर हमें निकालना है तो दूरी बटे चाल हमारा सूत्र होता है। अब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ये वाला डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि डिस्टेंस कितना बन जाएगा इसका, इसकी दूरी बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगा इसका सर्कुलर पाथ में परिधि के बराबर, सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर, परिधि के बराबर बन जाएगा। परिधि कितनी होती है? 2πr होती है यदि इसकी त्रिज्या r है ना। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में वृत्ताकार पथ पे वस्तु की दूरी बन जाएगी सरकमफेरेंस, यानी कि वृत्त की परिधि के समान। और परिधि का सूत्र क्या होता है? यानी कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है d बराबर, तो हमने आप, तो परिधि का सूत्र हमने लगाया डिस्टेंस बराबर अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड में डिस्टेंस की जगह 2πr, नीचे v था तो यहाँ पर ऐसे रख दिया। अब रेडियस जो है r का मान जो है यहाँ पर r, ये रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, इसका मान हमने mv अपॉन क्यूबी निकाला हुआ है। तो इस r को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो टाइम ऐसी रहेगा 2π ऐसी रहेगा, सेम टू सेम, r की जगह आ जाएगा mv अपॉन क्यूबी इंटू v। v से v कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2πm अपॉन में क्यूबी। तो टाइम हमारा आ जाएगा 2πm अपॉन क्यूबी। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड बन गया 2πm अपॉन क्यूब, ये हमारा समय बन गया यहाँ पर रेवोल्यूशन का, यानी कि टाइम ऑफ रेवोल्यूशन आ गया। तो हम कह सकते हैं आवृत्ति अगर हमें निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी हो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम होता है, यानी कि आवृत्ति बराबर 1 बटा समय हमारे पास सूत्र होता है।
तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 1/t बन जाएगा। तो f बराबर आ जाएगा 1 और t का मान है 2πm/qb। तो f ऐसे रहेगा, ये q भी चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2πm, इतने हर्ट्ज f का मान आ जाएगा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बन जाएगी। सो ये बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन